पहली चीज ये है कि मैंने आपको 4 किस्म के डिले बनाए थे। आज मेरे पास पैड भी है, तो इंशाल्लाह आपको पैड पे पढ़ाऊंगा कि किस तरह से जो है ना वो डिले जो हमने पढ़े थे टोटल, ठीक है, वो 4 किस्म के डिले पढ़े थे। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले पहले आपके पास जो डिले आया था वो आया था आपके पास, मैंने कहा था कि प्रोसेसिंग डिले। ठीक है, प्रोसेसिंग डिले का मतलब क्या है? प्रोसेसिंग डिले का मतलब ये है कि आपके पास एक नोड है, वहां पे कोई डेटा प्रोसेस हो रही है। मिसाल के तौर पे एक सिनारियो है जिसमें ये ए है और इससे जो है एक आगे लाइन खींच रहे हैं हम, और यहाँ पे एक रूटर है। ठीक है, और ये जो है आपका लेट सपोज एक रूटर के बाद जो यहाँ से लाइन खींची है, और यहाँ पे एक दूसरा बंदा है। ये थोड़ा सा लैग से चल रहा है। ओके, एक मिनट। ओके, अब यहाँ पे डेटा जो जा रही है वो डेटा ए से बी तक जा रही है। अब आप लोगों ने करना क्या है? आप लोगों ने करना ये है कि आपने पैकेट भेजने हैं। अब जब पैकेट इस रूटर पे पहुंचेगा तो सबसे पहले पहले प्रोसेसिंग होगी। वो प्रोसेसिंग किस टाइप की होगी? कोई बता सकता है कि वो किस टाइप की प्रोसेसिंग होगी इस पे? शाबाश, एनीवन? इस रूटर पे उस पैकेट की कौन सी टाइप की प्रोसेसिंग? सर्वर प्रोसेसिंग इस तरह की होगी कि वो मतलब डाटा करप्टेड तो नहीं है, या फिर मतलब कि खराब डाटा तो नहीं आ गया करप्टेड डाटा डेटा की से। भी हो सकती है, बिल्कुल सही कहा तुमने। करप्ट या नहीं करप्ट की भी हो सकती है। आपका पैकेट का हेडर भी चेक किया जा सकता है। मैंने आपको कल एक फॉरवर्डिंग टेबल के बारे में बताया था, जिसमें आपको मैंने बताया था कि रूटर के पास एक टेबल होता है जिसमें लिखा होता है कि अगर हेडर के अंदर ये पड़ा हुआ तो तुमने इधर फॉरवर्ड करना है, अगर हेडर के अंदर ये पड़ा हुआ तुमने इधर फॉरवर्ड करना है। ठीक है, तो ये क्या है, पैकेट हेडर को चेक करने में जो टाइम लगता है और उसको जो फॉरवर्ड करना पड़ता है, या कोई एरर चेक करनी पड़ती है, तो ये सारा काम जो है ना, ये सारा क्या करता है ये काम? ये सारा प्रोसेसिंग टाइम के अंदर आता है। उसके बाद एक और किस्म का डिले है जिसको हम क्यूइंग डिले कहते हैं। अब यहाँ पे जो आपके पास है, लेट सपोज यहाँ पे लेट सपोज एक क्यू थी। ठीक है, एक यहाँ पे क्यू थी। ओके, तो इस क्यू के अंदर जो है वो काफी सारे पैकेट्स होंगे। वैसे यार पैड पे जो है ना लिखना मुश्किल है, उससे तो ज्यादा माउस से सिंपल था। अच्छा, यहाँ पे क्यू थी और इसमें काफी सारे पैकेट थे। आपके पास उन पैकेट्स को आपने कैसे जो है ना वो स्टोर करना है, ठीक है ना? अब एक पैकेट आया, फौरन दूसरा पैकेट आया, फिर तीसरा पैकेट आया, तो ऐसे नहीं होगा कि जो पैकेट आया प्रोसेस हो जाएगा। पहले उसको कतार में खड़ा होना पड़ेगा। जब तक एक पैकेट प्रोसेस हो जाए तब तक दूसरे पैकेट की बारी नहीं आती। ठीक है, तो उसके लिए क्यूइंग डिले लगता है। उसके बाद है प्रोसेसिंग डिले और ट्रांसमिशन डिले। ट्रांसमिशन डिले का मतलब है कि एक पैकेट है आपके पास, ठीक है, ये एक पैकेट है आपके पास, लेट सपोज मैं कहाँ पे हूँ, एक मिनट। ये एक पैकेट है आपके पास, लेट सपोज इसमें काफी सारे बिट्स हैं, 1011। ठीक है, अब इस पैकेट को हमने एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है, तो जाहिर सी बात है इसकी सारी की सारी बिट्स जो हैं वो उसका लिंक पे आना जो है ना, जो ये ट्रांसमिशन लिंक है उस पे आना जरूरी है। अब ये सारी की सारी बिट्स का इधर आना, ये आपके पास ये ट्रांसमिशन लिंक है, ये है ना, ये लिंक है। इस लिंक पे आना है ना, इस पूरी की पूरी पैकेट का, पूरे के पूरे पैकेट का मतलब अगर इसमें 3 बिट्स हैं तो ये तीनों बिट्स जब इस पे आ जाएं तब ये ट्रांसमिशन स्टार्ट होगी। ऐसे नहीं होगा कि एक बिट इस पे आई और सारी ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाएगी। अगर एक पैकेट जो है 20 MB का है तो 20 MB में जितनी बिट्स आती हैं वो सारी की सारी जब इस पे आएंगी तो स्टार्टिंग होगी प्रोसेस। तो ये जो टाइम लगता है एक लिंक पे लाने के लिए सारी बिट्स को, इसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन डिले। अब ये यहाँ पे पहुंच गया है, अब इसको यहां से लेके यहां तक पहुंचाना है थ्रू दिस चैनल। अब ये क्या है? ये प्रोपागेशन डिले है। प्रोपागेशन डिले से मुराद क्या है कि आपका नेटवर्क के अंदर वेव्स प्रोपोगेट करें। अब वो डिपेंड करता है कि मीडियम की स्पीड क्या है और डिस्टेंस कितना है। ठीक है ना? तो ये मैंने आपको कल बड़ा डिटेल से इसके बारे में डिस्कशन की थी, तो आई होप कि आप लोगों को कुछ रिमाइंडर चीजों का हो गया होगा। लेट्स डू एन एग्जांपल जिसमें हमें आपको कुछ एक मिनट मुझे दें। लेट्स डू एन एग्जांपल। आपके पास एक सपोज होस्ट ए वांट टू सेंड लार्ज फाइल टू होस्ट बी, path from host A to B has 3 links of data rate R1, R2 and R3। ये 3 लिंक्स हैं। ये असल में एक ये इसकी पिक्चर यहाँ पे है। होस्ट ए जो है होस्ट बी को डेटा भेजना चाह रहा है,
पहले लिंक उसकी कैपेसिटी ये है, दूसरे की डेटा रेट ये है, तीसरे की डेटा रेट ये है, ठीक है। आपने कितनी बड़ी फाइल भेजनी है, आपने फाइल का डेटा साइज जो है नीचे बताएगा। अच्छा, अब अज्यूमिंग देयर इज नो अदर ट्रैफिक इन नेटवर्क, व्हाट इज द एवरेज थ्रूपुट। तो सबसे पहले आपने इसमें बताना है कि यार इधर से इस मैं अगर इसको थोड़ा सा वो कर दूं, अच्छा इधर से लेके इधर तक जो जाना है हमने, तो इस जाने के लिए हमें कितना कोई जो है ना वो टाइम थ्रूपुट मिलेगा। थ्रूपुट से मुराद है कि आपका यहां से लेके यहां तक डेटा को ट्रांसफर करने का रेट, ठीक है ना। अब आपको मैंने दो चीजें बताई थी, एक डेटा रेट बताया था, एक थ्रूपुट बताया था। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेटा रेट एंड थ्रूपुट? शाबाश, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताएं सर थ्रूपुट के अंदर आपका जो एक्चुअल डाटा जो पहुंच रहा होता है ना, उसे थ्रूपुट आप कहते हैं, और जो आप टोटल डाटा वो थ्रूपुट का मतलब है कि एक्चुअल डेटा जो इधर से इधर तक पहुंचे, ठीक है, इधर से इधर तक पहुंचे। और डेटा रेट का मतलब क्या है कि यहाँ पे स्पीड ये है, मैं कहता हूं मेरे पास 2 MB का कनेक्शन है, बट मेरे पास जो असल डेटा रेट होगा वो कम होगा। जो असल डेटा रेट है ना उसको हम थ्रूपुट कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 किस्म के आपके पास लिंक की स्पीड्स हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो आप में से कोई बता सकता है कि थ्रूपुट उसका कितना होगा? डायरेक्ट बताओ 500 kb सर। जी, कितना होगा? 500 kb से 500 kb। अच्छा, ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, बट आपके अलावा कोई और बता सकता है कि ये 500 kb क्यों होगा थ्रूपुट? क्योंकि 500 kb उसको सबसे पहले आके रिसीव हुआ है ना। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, थोड़ा सा अगर जोर से बोलें जी। 500 kb क्यों होगा सर? क्योंकि 500 kb उसका सबसे पहले रिसीव हुआ। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर 500 फर्ज करें बीच में होता तो इसका जवाब 2 MB होता। अगर 2 इधर होता और 500 इधर होता तो इसका जवाब आपके ख्याल में 2 MB होता? नो सर, 500 kb हो गए। फिर भी 500 kb। तो इसका मतलब है कि 500 kb इधर हो या इधर हो, कहीं भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो यार लोअर कल मैंने आपको एक बड़ी अच्छी मिसाल दी थी। मैंने कहा था कि आपने एक बहुत बड़ा पाइप लगाया हुआ है, ठीक है, बड़ी साइज का, और उसके आगे एक बिल्कुल छोटा सा पाइप लगाया हुआ है। तो पानी की जो स्पीड है वो किस पे डिपेंड करेगी, बड़े पाइप पे या छोटे पाइप पे? सर छोटे पाइप पे। बिल्कुल, क्योंकि छोटे पाइप की कैपेसिटी जितनी होगी ना अल्टीमेटली तो उतना ही गुजरेगा, ठीक है ना। अगर 4 बंदे हैं एक जगह से दूसरी जगह चीजें ट्रांसफर करते हैं, अब एक बंदा बहुत चुस्ती से एक जगह काम कर रहा है, बट जो बीच वाला बंदा है वो बहुत सुस्त है, तो अल्टीमेटली काम आपका सुस्ती रवैये का शिकार हो जाएगा, बेशक वो पहला बंदा कितना भी एक्टिवली काम करे। एग्जैक्टली यहाँ पे भी यही सिचुएशन है। इसको कहते हैं थ्रोटल, ठीक है ना। तो बोटल नेक, ठीक है। आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये 500 kb का है, इसकी स्पीड सबसे कम है, इसकी स्पीड 2 MB है, इसकी 4 MB है, बट आपका थ्रूपुट जो है ना वो इस पे डिपेंड करेगा, सबसे मिनिमम वाली पे, क्योंकि जो मिनिमम स्पीड है ना उससे ज्यादा स्पीड इस लिंक पे नहीं मिल सकती। अगर यहाँ से 500 आ रहा है, इधर बेशक 1 GB स्पीड हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर भी 1 GB स्पीड हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ से तो डेटा सिर्फ 500 किलो बिट्स पर सेकंड ही आ सकती है, इससे बड़ी नहीं आ सकती, ठीक है। तो इसका जो थ्रूपुट था वो आपके पास 500 kb होगा या उससे कम होगा। तो आपको उसका जवाब लिखना चाहिए 500 kb और लेस देन इक्वल टू 500 kb, ठीक है। इस ए पोर्शन का जवाब ये है। लेट्स डू एन अदर थिंग। आपके पास इफ लिंक लेंथ आर 100 मीटर, पहले लिंक की लेंथ 100 मीटर है, दूसरे की 200 किलोमीटर है, तीसरे की जो है ना 10 किलोमीटर है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर पैकेट, एक पैकेट की बात हो रही है, ऑफ लेंथ 1000 बाइट टू रीच फ्रॉम होस्ट ए टू बी। अगर ये सारी चीजें गिवन है तो आपने बताना है कि एक होस्ट से लेके दूसरे होस्ट तक डेटा को पहुंचाने में हमें कितना टाइम लगेगा। अब अगेन यहाँ पे डिले की बात हो रही है, तो मैंने कहा था कि एंड टू एंड डिले इज कंप्राइजिंग ऑफ 4 डिलेज: प्रोसेसिंग डिले, नोट अपना प्रोसेसिंग या नोडल डिले, प्रोपगेशन, ट्रांसमिशन एंड क्यूइंग डिले, ये चारों को मिला के। अब इसमें प्रोसेसिंग और क्यूइंग डिले जो ना वो आप अज्यूम करेंगे है ही नहीं, 0 है। प्रोसेस करने में भी कोई टाइम नहीं लगता और क्यू में भी, क्योंकि एक पैकेट है तो क्यू भी नहीं है कोई। अब आप लोगों से सवाल ये पूछा जाता है कि यार आप ये बताएं
कि एंड टू एंड डिले कितना होगा। तो अब एंड टू एंड डिले सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। एक आपके पास यहाँ पे जो है वो प्रोपागेशन डिले होगा, एक आपके पास यहाँ पे प्रोपागेशन डिले होगा, और एक आपके पास यहाँ पे ट्रांसमिशन डिले होगा। ट्रांसमिशन डिले होगा। तो सबसे पहले ट्रांसमिशन डिले निकालते हैं और फिर प्रोपागेशन डिले निकालते हैं। आई विल रिक्वेस्ट कि आप लोग सारे जो है कॉपी पेन उठाएं और इसका जो है वो डिले निकालने की ट्राई करें कि इसका ट्रांसमिशन डिले कैसे निकलेगा। ट्रांसमिशन डिले कैसे निकालते हैं, शाबाश, कोई बता सकता है कि इसका ट्रांसमिशन डिले कैसे निकालेंगे हम इस पर्टिकुलर चीज का। हमें हर लिंक का अलग अलग निकालना पड़ेगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका डिले अलग होगा। इधर स्पीड एक है, इधर स्पीड दूसरी है, इधर स्पीड तीसरी है। ठीक है, L by R, L बाय आर। L मतलब कि टोटल लेंथ कितनी है इसकी, ठीक है, और R मतलब इसको इससे डिवाइड करें। तो L बाय आर करने से हमारा ट्रांसमिशन डिले निकलेगा। तो टोटल ट्रांसमिशन डिले जो होगा आपका, आप इसको dt लिख दें। dt मतलब डिले ऑफ ट्रांसमिशन डिले। ठीक है, ट्रांसमिशन डिले का मतलब है कि ये होगा L बाय R1 प्लस L बाय R2 प्लस L बाय R3। ठीक है, अब हम इसको कैसे निकालेंगे, शाबाश। आप लोग इसको सिंपल वैल्यू ही पुट करनी है और उसमें कोई काम रहता नहीं है। वैसे कर सकते हैं आप इसको वैल्यूज पुट करके। यस सर। करें जरा, जवाब बताएं जरा Yes, क्या। सर वो वैल्यूज दिखा दें सर। जी वैल्यू दिखाता हूँ, सॉरी, निकालेंगे। ये 100 बाइट है ना, आप इसको 1 किलो 1 KB भी कह सकते हैं। में रखिएगा, ये बाइट है और ये जो है ना KBPS, ये बिट्स है। जी क्या निकला है जवाब? पहले का क्या होगा, L क्या है आपके पास, 1000 बाइट। ठीक है, 1000 बाइट डिवाइड बाय क्या होगा, शाबाश, 500 KB पर सेकंड। ठीक है, प्लस इसका क्या होगा, 1000 बाइट अगेन डिवाइड बाय क्या होगा आपके पास, यहाँ पे था मेरे ख्याल 2 MB। ठीक है, प्लस आपके पास यहाँ पे क्या था अगेन, यहाँ पे 1000 बाइट। सर 4 MB। जी 4 MBPS। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं आपको कहूँ कि बताएं जरा इसका पहले का जवाब क्या होगा, शाबाश। जी पहले वाला का जवाब क्या होगा? एक सवाल है जी जी सवाल पूछें पहले। सर, ये कि जो आपने हमें पिछले लेक्चर में बताया था, पिछले लेक्चर के अंदर, कि जो कैपिटल के होता है और स्मॉल के होता है वो लेंथ अलग जी जी होती जी है। जी बिल्कुल, वो आपने इधर ध्यान में रखना है, बिल्कुल। यहाँ पे जो है ना 500 KB के अंदर स्मॉल के यूज हो रहा है, लेकिन 2 MB के जी अंदर और 4 MB के अंदर कैपिटल M यूज हो रहा है। आपने यहाँ पे भी स्मॉल लिखा है। मैंने क्या किया है? तो 2 MB और 4 MB के अंदर कैपिटल M यूज हो रहा है, लेकिन आपने स्मॉल लिखा हुआ है पेंट के अंदर। अच्छा, MB जो है ना मेगाबिट्स, वो दोनों में तकरीबन सेम ही होता है। ये आप इस्तेमाल ही समझ लें बेशक इधर। ठीक है, फिर ठीक है। अब अगर 1000 को 500 से डिवाइड करेंगे तो जवाब कितना आएगा यार? पहली बात, ये किलो जो है ये 1000 में नहीं, यहाँ पे हमारे पास क्या डेटा रेट क्या था, 500 KB।
और हमारे पास ऊपर डेटा क्या है हमारे पास, हाँ ठीक है, इसको आप 1000 में कट कर दें, ठीक हो गया। या अगर आप 1000 को 500 से डिवाइड करें तो जवाब आएगा 2, आप यहाँ पे 2 लिख लें, ठीक है। और ये के पढ़ा रहा है, के मतलब 10 पावर -3, ठीक है। यहाँ पे ऊपर बाइट है, यहाँ पे नीचे बिट्स है। सबसे पहले इसको बाइट को खत्म करके, तो बिट एक इधर बाइट की जगह क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बाइट होता है 8 बिट्स के बराबर, ठीक है। तो इतने बाइट्स किसके बराबर होंगे, मल्टीप्लाई बाय 8 से, ठीक है। तो आप 2 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे, जवाब कितना आएगा 16, और 10 पावर 3 ऊपर चला गया, मतलब ये +3 है, सॉरी, ये ऊपर चला गया मतलब 10 पावर -3, और अब ये बिट्स बिट्स में कैंसिल हो जाएंगे, सेकंड ऊपर चला जाएगा, सिंपल। ये तो निकला पहले का जवाब। ये इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो बताएं, वरना मैं फिर से कर देता हूँ उसको। सर ये सिंपल तरीके से नहीं हो सकता कि आप उसको बाइट्स में ना करो बल्कि ये केबीज को खत्म कर लो बस? यार असल में मसला ये है कि गधा और घोड़े की कंपेरिजन नहीं हो सकती। ऊपर बाइट है, नीचे बिट्स है, ऐसे नहीं हो सकता ना। या तो आप दोनों को बाइट्स में करें, या तो आप दोनों को बिट्स में करें। दैट्स व्हाई मैंने इसको 8 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। नीचे बिट्स में है, ऊपर बाइट में है, वैसे काम नहीं चल सकता। ओके सर। बात ना आई हो सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर अब आई नहीं रही मेरी सर आवाज लैग हो रही बहुत। आवाज, सबके साथ प्रॉब्लम है ये। सर ये मेरे साथ भी हो रहा है, बहुत अड़ के आ रही है, पता नहीं शायद नेट का इश्यू है। पास है या आप लोगों के पास है? यार सबको मसला आ रहा है? यस सर। यस सर आ रहा है। यस सर, आपकी आवाज नहीं आ रही Okay. सही। चले मैं फिर से रीज्वाइन कर लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ।